हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हमारा क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न क्या है और उसके टाइप्स क्या है। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर सेल्स एज वेल बॉडी। दो टाइप्स की सेल डिवीजन्स होती है। जो सोमेटिक या वेजिटेटिव सेल्स में उसे हम माइटोसिस कहते हैं। जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल जर्म सेल्स या गैबिट्स में उसे हम मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस अकर्स इन सोमेटिक सेल्स ऑफ एनिमल प्लांट्स बोथ इट्स डिवीजन ऑफ सेल टू फॉर्म टू न्यू सेल्स डेट आर आइडेंटिकली और एग्जैक्टली alike। माइटोसिस सेल डिवीजन से क्या बनते हैं, टू डॉटर सेल्स बनते हैं एज सेम एज देयर पेरेंट्स। Mitosis can be defined as the division of the cell such a manner that chromosome number remains same in daughter cells as in the parent cell। माइटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नेवर चेंजेस, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। फेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस डिवाइडेड टू मेजर फेजेस में होती है, जिसे हम कायरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कायरोकाइनेसिस हम 4 स्टेजेस में डिवाइडेड करते हैं, बट एक्चुअली इट्स इन कंटिन्यूस प्रोसेस में होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आप समझें कि प्रोफेज स्टॉप होगा फिर मेटाफेज होगा, मेटाफेज स्टॉप होगा फिर एनाफेज, नॉट, दे आर इन कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी के साथ ही होते हैं। ईच प्रोफेज द सेंट्रूल डिवाइड and two centrules move to the opposite poles and cell in the beginning of prophase chromosome हमें दिखाई नहीं देते। they are in the form of fine thread like structures जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन बिगिन शॉर्टन थिकन एंड क्वाइल प्रोसेस कंडेंसेशन की सूरत में होते हैं। इट रिजल्ट्स हैपेंस क्रोमोसोम होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं बिटवीन सेंट्रूल्स, मायोटिक एपराटस में बनते हैं। न्यूक्लियस डिसअपियर्स इन द प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिसइंटीग्रेट्स हो जाते हैं। ये इंटरफेस और प्रोफेस में जैसे आपने देखा सेंट्रूल एनाफेस में वो अलग होते हैं, प्रोफेस में अपोजिट डायरेक्शंस में पोल्स पे पहुंच जाते हैं। मेटाफेस हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर बिकेम अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमर ऑफ सेंट्रोसोम और अरेंज देम ऑन सेल मेटाफेस प्लेट के साथ हो जाते हैं। एनाफेज स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिस्टर क्रोमेटाइड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और बिगेन टू मूव अपोजिट पोल्स। फाइनली रेस्पेक्टिव फोल एनाफेस में मुकम्मल तौर पे वो ऑलमोस्ट एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक कवर हो जाते हैं। टीलोफेस स्पेंडल्स होते हैं डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम अनकॉइल टू क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म सेट फाइबर्स बोथ पोल सेट न्यूक्लियाई अपेयर हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन टू पार्ट्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। एनिमल सेल ये सेपरेशन होती है। मिडिल फार्मिंग होती है जिसे हम कहते हैं क्लीवेज फौरन नज़र आते हैं। प्लांट सेल में विस्किल्स होती हैं, गाल्जी बॉडीज मूव आउट हो जाती हैं। फार्मों को प्लांट्स ग्रो आउटवर्ड हो जाते हैं। फ्यूज सेल में पेरेंट सेल वाल पे पहुंच जाते हैं। द कंटेंट ऑफ द फेरोगो प्लांट्स जो होते हैं मिडिल लेमिना से हो जाते हैं और ईच जो होते हैं प्राइमरी वाल ऑन इट्स साइड हो जाती है। ये जो थी आप देख रहे हैं प्लांट सेल के अंदर होती हैं ये चीज़ें। फेरोगो प्लांट्स जो होते हैं प्लांट सेल के अंदर अलग से ये होती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस के, माइटोसिस के फायदे कौन से हैं। माइटोसिस के सबसे पहले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इक्वली डॉटर सेल के ऊपर। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं और जेनेटिक स्टेबिलिटी रहती है। डेवलपमेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सोमेटिक सेल्स फॉर्म करते हैं माइटोसिस के थ्रू। ग्रोथ एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। ए नंबर ऑफ टाइम के बाद सेल्स डेथ हो जाते हैं। ये सेल की डेथ हो जाती है, उसकी जगह पे न्यू सेल्स लाजमी आने चाहिए, तो वो होते हैं, वो माइटोसिस की सिग्निफिकेंट है। उसके बाद रिप्लेस जो होती है, रिप्लेसमेंट हम जिसे कहते हैं, हीलिंग हो जाती है या डैमेज सेल होते हैं, वो भी माइटोसिस के थ्रू होती है। डेड और वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते हैं। व्हेन स्किन इज कट न्यू स्किन सेल के ऊपर ग्रो हो जाती है और रिप्लेस दी स्किन सेल डेड आर डैमेज होते हैं। Mitosis main of asexual reproduction in many organisms. For example, Hydra is a tiny multicellular organism that reproduce by either sexual or asexual means. Hydra reproduce asexually by mitosis
through budding in plants. Natural vegetative propagation occurs by means of creeping stream grasses, स्वीट पोटैटो, अंडरग्राउंड बर्ड्स जो एसेक्सुअल होती है इन पे उनके भी माइटोसिस बहुत ज़्यादा अहमियत होती है माइटोसिस की। उसके बाद होती है हमारे यहाँ कैंसर। कैंसर जो डिजीज़ होती है सेल साइकिल जिसे हम कहते हैं वो भी अनलाइक नॉर्मल सेल की तरह होती है, लेकिन क्या होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ होती है, उस कंटिन्यूटी ग्रोथ वो भी माइटोटिक सेल डिवीजन होती है और ट्यूमर का शिकल इख्तियार कर जाते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम कैंसरस कहते हैं, कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग इनटू नाइबरिंग tissues and often to parts of the body. The spread of cancer cell beyond the original site is called metastasis। उनमें हम मेटासिस कहते हैं, लेकिन वो माइटोसिस ही होती है, म्यूटेशन होती है वो माइटोसिस की, जिसके अंदर कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ सेल्स ऑफ कैंसर सेल्स टाइम बाय टाइम इंक्रीज हो जाते हैं और वो स्टॉप नहीं होते उसके अंदर। यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ कॉमन चीज़ें जो एब्सेंट होती हैं। सेंट्रल प्रेजेंट होता है, सेंट्रल प्लांट सेल में नहीं होते हैं। सेंट्रल और स्पेंडल फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ स्पेंडल फाइबर नज़र आते हैं। साइटोकाइनेसिस पिंचिंग ऑफ सेल और मिडिल होती है। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे फेगोप्लास्ट और सेपरेट टू सेल्स को करती है। सेल डिवीजन अकर्स इन ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। यहाँ पे सेल डिवीजन सिर्फ मेरिस्मेटिक सेल्स ऑफ प्लांट्स में होती है, क्योंकि दूसरे परमानेंट सेल होते हैं उनको सेल डिवीजन की ज़रूरत नहीं। वो डेड सेल स्किन जो उसके ऊपर की होती हैं वो डेड सेल ऑलवेज उस स्किन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये माइटोसिस के कुछ खास पॉइंट आउट थी और उसके कुछ फीचर्स थे। हालांकि माइटोसिस ऑलमोस्ट सेम होती है, बस कुछ चेंजेस प्लांट और एनिमल्स में, जिसमें नंबर ये कि सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और जो साइटोकाइनेसिस होती है जो बीच में अलग होता है साइटोप्लाज्म, उसकी थोड़ी चेंजिंग हो जाती है। बाकी ऑलमोस्ट सेम डिवीजन फॉलो करती है। थैंक यू।